कराची शहर में 35 से 58% पानी जो है वो ज़ाया होता है लीकेजेस की सूरत में या फिर वो चोरी होता है। तो ये इंकशाफ कोई नया इंकशाफ नहीं है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो शहर में 650 MGD शहरियों को मिल रहा है, जिसमें अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को शामिल करते हैं कि उसमें 650 MGD जो सिस्टम में मौजूद है उसमें से भी तकरीबन लीकेजेस में और पानी चोरी में कोई 150 MGD वहाँ से माइनस हो जाता। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि ये दिल खराश वाक़या कल शाम के औकात में कारसाज कराची में वाक़ शार फैसल पर पेश आया और इसमें जो है वो बाप और बेटी जाँ बहक हुए जो कि स्कीम 33 के रिहायशी थे। बाप इमरान आरिफ जो है वो अपनी बेटी आमना को ऑफिस से लेके आ रहे थे और शार फैसल पे जब कारसाज के करीब वो पहुंचे तो एक तेज रफ्तार वीगो वैन जो है वो जिसको एक खातून नताशा चला रही थी वो उनसे बेकाबू हुई और उसने जो है वो इन बाप बेटी को कुचला और साथ में 5 अफराद जो है वो जख्मी है। सोहेल कहिएगा, कराची में ये जो मसला आ रहा है कि जी पानी ज़ाया किया जा रहा है, आई बिन इन कराची फॉर 2 years और मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पानी का कितना मसला रहता है, साफ़ पानी ही नहीं मिलता, लोग पानी खरीद कर यूज़ कर रहे होते हैं और ऐसे में पानी का ज़िया। तो ये रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखें, जैसा कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालिया रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि कराची शहर में 35 से 58% पानी जो है वो ज़ाया होता है लीकेजेस की सूरत में या फिर वो चोरी होता है। तो ये इंकशाफ कोई नया इंकशाफ नहीं है एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम रिपोर्ट देखें, क्योंकि अगर हम कराची के पानी के हवाले से बात करें और इसकी साइंस को समझना चाहें तो यहाँ पे सूरत हाल यह है कि पानी का आखिरी मंसूबा कराची को K3 की सूरत में 2006 में मिला था। मतलब उसके बाद तकरीबन 18 साल हो गए और हमारे जो कराची के पानी का सिस्टम है उसमें नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब पानी का एक कतरा भी उसमें इंडक्ट नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम मोहताद आदाद और शुमार के हवाले से बात करें तो कराची में इस वक्त जो डिमांड है पानी की वो 1250 MGD यौमिया है और अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो शहर में 650 MGD शहरियों को मिल रहा है, जिसमें अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को शामिल करते हैं कि उसमें 650 MGD जो सिस्टम में मौजूद है उसमें से भी तकरीबन लीकेजेस में और पानी चोरी में कोई 150 MGD वहाँ से माइनस हो जाता है। पानी चोरी होता तो है, ये कहाँ से चोरी होता है, वो 450 क्यों चोरी होता है, ये चोरी होकर कहाँ जाता है, इस हवाले से कोई इत्तलात सामने आ सके? देखें, चोरी होकर पानी कहाँ जाता है, चोरी होकर पानी कराची वालों का पानी कराची वालों को बेचा जाता है। चोरी का पानी इस तरीके से होता है कराची में कि कराची की जो मेन लाइंस हैं, मतलब जो इलाकों की मुख्तलिफ, उनको पंचर किया जाता है। नहीं तो वो जो टैंकर्स में भर के बेचते हैं ये ऐसे ही होता है कि पानी फिर टैंकर्स में भर के वो जो बेचा जाता है, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता है ये? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो मेन लाइंस हैं जो कराची को पानी सप्लाई करती हैं, तो पानी चोर माफिया उनको जो है वो पंचर करता है, वहां से कनेक्शन लेता है और कनेक्शन लेने के बाद बाकायदा एक खुद साख्ता हाइड्रेंट बनाता है, वहां पे पौंड बनाते हैं, बड़े बड़े घड़े जो है वो खोदते हैं जहां पे वो चोरी का पानी मेन लाइन से आ रहा होता है और वो उस घड़े में मतलब जमा हो रहा होता है और उसके बाद वहां से वो वाटर हाइड्रेंट्स की सूरत इख्तियार करता है और वाटर टैंकर के जरिए वही कराची वालों का पानी जो विदाउट एनी कॉस्ट कराची वालों को मिलना चाहिए वो पानी जो है वो बेचा जाता है। कराची वालों का पानी कराची वालों को पानी ज़ाया हो रहा है कराची में और दूसरी जानिब पानी बेचा भी जा रहा है। सुहेल रब, एक और अफसोसनाक खबर है जी हमारे पास शहर कायद से ही गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था कि खातून ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग करते हुए 6 अफराद को कुचल डाला था। तो क्या इत्तलात हैं इस मामले से मुतल्लिक आपके पास, कैसे पेश आया ये वाक़या? जी, इसमें ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि ये दिल खराश वाक़या कल शाम के औकात में कारसाज कराची में वाक़
शार फैसल पर पेश आया और इसमें जो है वो बाप और बेटी जाँ बहक हुए, जो कि स्कीम 33 के रिहायशी थे। बाप इमरान आरिफ जो है वो अपनी बेटी आमना को ऑफिस से लेके आ रहे थे और शार फैसल पे जब कारसाज के करीब वो पहुंचे तो एक तेज रफ्तार वीगो वैन जो है वो जिसको एक खातून नताशा चला रही थी, वो उनसे बेकाबू हुई और उसने जो है वो इन बाप बेटी को कुचला और साथ में 5 अफराद जो है वो जख्मी हैं। इस पूरे वाक़े में 2 अफराद जो है वो बाप बेटी जाँ बहक हुए हैं, जबकि 5 अफराद जो है वो इस इलाके में जख्मी हुए हैं। तो उनकी हालत कैसी बताई जा रही है और खातून की अपनी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जो 5 अफराद जख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पे जो हॉस्पिटल हुक्काम है वो बता रहे हैं कि 4 जो अफराद जख्मी हुए हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, तहम एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। और उसके बाद जो ड्राइवर थी वहाँ पे जिनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी गाड़ी, नताशा, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है और उनसे तहकीकात जारी हैं। जी, तो जो कानूनी कार्रवाई हुई सुहेल रब, उस हवाले से कुछ पहलू सामने आ सके इस हादसे के मुतालिक? जी बिल्कुल, अगर हम कानूनी कार्रवाई पे बात करें तो यहाँ पे जब ये वाक़या हुआ तो इसका जो केस रजिस्टर्ड हुआ वो बहादुराबाद थाने में हुआ और इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई की गई उसमें जो ड्राइव कर रही थी नताशा, उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद जो है वो उनसे अभी पूछगछ जारी है और उसके अलावा जो जाँ बहक हुए हैं उनका पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है और अभी जो पुलिस हुक्काम है वो ये बता रहे हैं जो विजुअल्स हम देख रहे हैं और हम अपने नाजरीन को उस टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल्स दिखा रहे हैं वो बड़े ही दिलखराश लग रहे हैं कि बड़ा स्वेर ये एक्सीडेंट लग रहा है। तो किसी यानी शायद से बात हो पाई हो जो मौके पर मौजूद था, जो वाकया बयान करता हो, कैसे हुआ ये? ओवर स्पीड कर रही थी खातून? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो हमारी ऐनी शाहिदीन से बात हुई। उनका ये कहना था कि ये गाड़ी जो है वो बहुत स्पीड में ये आ रही थी और जो वाक़या हुआ वो ऐसा हुआ कि ओवर स्पीडिंग की वजह से, आपने बिल्कुल सही कहा, गाड़ी जो है वो अगली गाड़ी पे वहाँ टकराई है और उसके बाद जो है वो जो खातून ड्राइवर थी उन्होंने जान बचाकर भागने की कोशिश की, जिससे उन्होंने जो है वो स्पीड में गाड़ी को मोड़ के आगे से निकलना चाहा बराबर में, जबकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई थी, ओवर स्पीडिंग थी, तो वो फुटपाथ पे जाके टकराई है, फुटपाथ पे बाकायदा चढ़ी है और वहां पे जो 2, 4, 6 लोग थे, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी का टाइम था, तो वहां पे जो बसों का इंतजार कर रहे थे वो वहां पे जो पैसेंजर थे वो वहां जख्मी हुए। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा